हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कैमरास की जनरेशन बताता हूं। कैमरास की एक्चुअली 3 जनरेशन होती हैं। सबसे फर्स्ट जनरेशन जो थी वो थे बॉक्स कैमरास। ये बॉक्स कैमरा काफी भारी भरकम और काफी बड़े हुआ करते थे, जो कि एक ट्राइपॉड पर होते थे और एक बड़े से कैमरा के पीछे पर्दा होता था जिसके अंदर जाकर फोटोग्राफर फोटो इमेज उतारता था और जूम इन जूम आउट करने के लिए एक प्लेट को आगे पीछे करना पड़ता था। लेकिन हम इसमें फोटो जब तक नहीं देख सकते थे जब तक कि वो धुलकर बाहर नहीं आ जाती थी। दूसरे कैमरास रील कैमरा होते थे। ये कैमरा आपने अपने जीवन में जरूर देखे होंगे और इन रील कैमरास के अंदर भी हम लोग जब फोटो खींचते थे जब तक नहीं देख सकते थे जब तक कि वो धुल ना जाए। इसके बाद थर्ड जनरेशन यानी डिजिटल कैमरास की। ये कैमरास आज भी आपके पास और हमारे पास मौजूद है। जैसे कि मेरी इस वक्त वीडियो बन रही है एक डिजिटल डीएसएलआर कैमरा से, या फिर मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन है और ये भी एक कैमरा की तरह, डिजिटल कैमरा की तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरास, इस कैमरा में फायदा ये होता है कि हम लोग इसमें खींची हुई फोटो हाथों हाथ देख सकते हैं। अगर हमें पसंद आती है तो हम उसे रख सकते हैं और वरना हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एक प्रिंटर या कंप्यूटर है तो हम उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कैमरास के बारे में इतना क्यों बता रहा हूं। एक्चुअली आज का जो हमारा चैप्टर है वो कैमरा से रिलेटेड है और आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चैप्टर है फोटोग्राफिंग मदर। मैं सरताज सर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं आपकी क्लास बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर फ्लुएंसी इन इंग्लिश का एक और चैप्टर। और आज जिस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि एक पोएम है और इस पोएम का नाम है फोटोग्राफिंग मदर, जो कि कैमरा से काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं आगे के एनिमेशन में, स्लाइड्स में, कि कैमरा से रिलेटेड क्या कुछ बताया गया है और आखिर इसका रिलेशन कैमरा से क्या है और पोएट जो है, वो कवि जो है, उसने आखिर अपनी मदर और फोटोग्राफ को और इसके नाम को क्यों आपस में जोड़ के रखा। दोस्तों, ये कहानी है पोएट और उसके भाई और उसकी माँ की। पोएट और उसका भाई अपनी बूढ़ी माँ को एक लास्ट फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए ले जाते हैं और वहां पर वो इस पोएम को बोलते हैं। माँ जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है और बहुत कम उम्र में ही वो विधवा हो गई थी और उसने अपना पूरा जीवन बड़ी ही परेशानियों में जिया। तो लास्ट समय में, आखिरी समय में, उसके बच्चे यानी ये दोनों बच्चे, जो पोएट है और उसका भाई, अपनी माँ को अलग अलग जगह, शहर की जगहें घुमाने ले जाते हैं और उसको हर तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या लिखा है। स्टीलिंग बिहाइंड द कैमरा ड्रैप्ड इन द ब्लैक, यानी कि जो फोटोग्राफर है वो अपने आप को कैमरा के पीछे छुपाकर, यानी कपड़ा ओढ़कर, उसके अंदर घुसकर फोटो को लेने के लिए तैयार होता है। ही एडजस्टेड द फोकस, उसने एडजस्ट किया फोकस, एंड फिक्स्ड द प्लेट, और प्लेट को, यानी जिस कैमरे के अंदर वो प्लेट, यानी जिसे आप रील या मेमोरी कार्ड बोल सकते हैं, उसको सेट किया। नॉट येट अनकवरिंग द लेंस, अभी भी उसने लेंस का जो आगे का कवर है वो उतारा नहीं है। He said to her, और फोटोग्राफर माँ से बोला, दिस सिल्वर टंग, फोटोग्राफर वी हार्डली न्यू, और ये जो बड़ी ही प्रेम की भाषा है, जो सिल्वर टंग है जो फोटोग्राफर की, वो हम बहुत ही कम ऐसे सुनने को मिलती है। नाउ लुक हियर बा, और फोटोग्राफर बोलता है, बा जरा इधर देखिए। ये बा शब्द, इसका मतलब है माँ। गुजराती में माँ को बा कहकर पुकारते हैं। फोटोग्राफर आगे बोलता है, सिट स्टिल एंड स्माइल स्ट्रेट हियर, ऐसे ही बैठी रहिए और थोड़ा सा मुस्कुराकर देखिए। फॉरगेटिंग केयर एंड ग्रीफ, अपनी तमाम परेशानियां भूल जाइए। थिंक यू आर एट होम, और ऐसा सोचिए जैसे आप घर पर हैं। रिमेंबर जॉयफुल थिंग्स, अच्छी अच्छी चीजें याद कीजिए। स्माइल अ लिटिल बा, थोड़ा मुस्कुराइए। एंड प्लीज डोंट ब्लिंक, और प्लीज आप आंख मत झपकाइएगा। इस स्टेंजा में दोस्तों हम देखते हैं कि माँ सामने बैठी हुई है और फोटोग्राफर उनसे बड़े ही प्यार से बात कर रहा है। अब थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं, भाई ऐसे फोटोग्राफर प्यार से बात कर रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या वो वाकई में बा से, यानी माँ से काफी ज्यादा प्रेम करता है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक शॉपकीपर है जो अपने कस्टमर से ऐसे ही प्यार से बात करते हैं। वो माँ को मुस्कुराने के लिए कहता है, अपने अच्छे अच्छे पलों को याद करने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों भूलना मत, माँ का जो पास्ट था वो बहुत ही दुख भरा, बहुत परेशानियों भरा था, और उसने ये भी सलाह दी माँ को कि प्लीज डोंट ब्लिंक, यानी अपनी आंख मत झपकाना। आइए अगले स्टेंजा में देखते हैं क्या होता है। एंड आई टर्न्ड अराउंड, और मैं पीछे मुड़ा, टू सी हाउ मदर स्माइल्ड, कि माँ कैसे मुस्कुराई। ये मैं, यानी कि ये पोएट है। जैसे ही फोटोग्राफर ने कहा कि मुस्कुराइए, तो मैं, यानी मैं पोएट, पीछे मुड़ा जरा देखने के लिए कि भाई मेरी माँ कैसे मुस्कुराती है। वेंट स्लाइडिंग फ्रॉम द अनरियल पास्ट स्ट्रेट इन द अनरियल प्रेजेंट स्ट्रेट इनटू द पास्ट, कि किस प्रकार से वो अपने इस अनरियल, ये झूठे प्रेजेंट को भुलाकर, अपने पास्ट को भुलाकर इस झूठे प्रेजेंट में आ जाती है। इसे प्रेजेंट को झूठा इसलिए कह रहा है क्योंकि जो उसका
पास्ट था वही सच्चाई थी। उसने अपना जीवन बड़ी ही परेशानियों में जिया, लेकिन ये अनरियल प्रेजेंट है उसका, जो कि एक ऐसा प्रेजेंट है जो कि बच्चे अपने स्वार्थ के लिए माँ को फोटोग्राफ के लिए ले आए हैं। आगे वो कहता है वेट स्माइल एंड टीयर्स विच वन विल गो डाउन। आखिर किसका वजन ज्यादा होगा, स्माइल का या टीयर्स का? यानी कवि कहता है कि उसकी स्माइल ज्यादा भारी होगी, क्या वो अपने दुख भुला देगी, या उसके टीयर्स यानी आंसू यानी उसके गम ज्यादा भारी होंगे कि वो अपनी खुशियां भुला देगी। विच वन विल गो डाउन, कौन सा पलड़ा नीचे जाएगा। इस स्टेंजा के अंदर कवि अपनी माँ के पास्ट के बारे में बात करता है और कहता है कितनी परेशानियों में उसकी माँ ने जीवन गुजारा, और आज पहली बार जब वो उसको मुस्कुराने के लिए कहा जा रहा है तो जरा देखूं तो वो कैसे मुस्कुराती है। क्या वो मुस्कुरा पाएगी, या फिर उसके जो आंसू हैं, उसका जो दुख है, वो उन मुस्कुराहट पर भारी पड़ जाएगा और वो एक फोटोग्राफ के लिए भी नहीं मुस्कुराएगी। She lived her life, that's all, no one cared. उसने अपना परेशानियों का जीवन बहुत ज़्यादा परेशानियों में गुजारा, अपना जीवन बड़ी ही परेशानियों में गुजारा। No one cared, उसकी किसी ने परवाह नहीं की। Widowed young, बेचारी बड़ी ही कम उम्र में विडो हो गई, यानी शादी के कुछ ही सालों बाद वो विडो हो गई। Depended in her in-laws home, और अपने ससुराल वालों पर डिपेंड रही। Mother lived with her brood of four, और वो उन्हीं के टुकड़ों पर पलती रही, उन्हीं के खाने पर जीवित रही। यानी वो अपने परिवार से दूर अपने ससुराल वालों पर एक बोझ के समान वो उनके पास रही। वो दूसरी महिलाओं की तरह नहीं थी कि जो पति की मृत्यु के बाद अपने घर चली जाएं या कोई दूसरी शादी कर लें, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी माँ ने भरी जवानी में विधवा होने के बाद भी वो अपने ससुराल वालों के पास रही। Nothing outside that cramped and squalid house, कुछ ऐसा नहीं था कि वो बाहर गई या उसे खींच लाया, वो चार दीवारी के अंदर रही। Her children's future alone appeased desire, और उसकी बस एक ही इच्छा थी, एक ही सपना था कि उसके बच्चे पढ़े लिखें, बड़े हों और उनका भविष्य संवरे। बट दोस्तों, यहाँ देखा हमने कि जो माँ थी जो कम उम्र में विधवा हो गई थी, उसके बच्चों का ही एक अकेला भविष्य ऐसा था जो वो अपनी आंखों में सपना लिए रही कि उसके बच्चे बड़े होंगे, और अपना जीवन अपने बच्चों के भविष्य के नाम कर दिया। नो वन हर्ड हर, शी लिसन्ड टू देम ऑल, और किसी ने मेरी माँ को नहीं सुना, वही थी जो सबकी सुनती रही। इससे यह तात्पर्य है कि उसकी कोई दर्द दुख सुनने वाला नहीं था, बल्कि वही सबकी बातें, सबके ताने सुनती रहती थी। At last her flattered body breeding disease nurtured by neglect grew past cure, और अब उसका ये शरीर जो कपकपाता हुआ है, झुर्रियों भरा है, बीमारियों भरा है, इस प्रकार से आज वो अपने पास्ट को कैसे भूल जाए। अपने पास्ट में उसने इतनी सारी चीज़ें झेली, इतनी सारी चीज़ें सही, तो आखिर कैसे वो इन सबको भूल सकती है। सेंसिंग इम्पेंडिंग डूम एंड एज अ मेमोरेबल ऑफ आवर लव टू आवर लव वी टुक हर फॉर द फाइनल फोटोग्राफ, और आज हमारा प्यार उसके लिए कुछ इतना ज़्यादा हो गया है कि हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि उसको आखिरी फोटोग्राफ के लिए ले आए हैं। जहाँ बेचारी ने अपना जीवन, अपने पूरी ज़िंदगी परेशानियों में गुजार दी, और आज हम बड़े हो गए हैं, हम इतने सेल्फिश हैं, कवि कहता है कि हम उसे अपने साथ एक फाइनल फोटोग्राफ के लिए ले आए हैं, उसे ये दिखाने के लिए कि देखो हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, और आखिरी वक्त में भी हम तुम्हारे साथ हैं, और हम तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, ये पोएट चली रही थी, इतने में क्या होता है कि माँ जो सामने बैठी हुई है वो अपने गम को भुला नहीं पाती है, और जब फोटोग्राफर उससे मुस्कुराने के लिए कहता है, वो मुस्कुराने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका दर्द उसके सामने आ जाता है, और उसकी आंख से एक आंसू का कतरा टपक कर उसके गाल पर आ जाता है, और वो सूख जाता है, जम जाता है, जिस कारण जो प्लेट होती है उसमें फोकस खराब हो जाता है और वो फोटो खराब हो जाती है। और जो फोटोग्राफर है वो जोर से और गुस्से में चिल्लाता है, जो अब तक प्यार से बात कर रहा था। क्या कह रहा था वो? एंग्रीली ही शाउटेड, गुस्से से वो चिल्लाया, माई प्लेट इज रून्ड, तुमने मेरी प्लेट तबाह कर दी, अब मुझे ये बदलनी पड़ेगी, अब मुझे जो है क्या नाम है दोबारा से प्लेट सेट करनी पड़ेगी। तो कवि अपने दिल में फिर से कविता की आखिरी पंक्ति कहता है, और कहता है, प्लेट, तुझे प्लेट की पड़ी है? व्हाट प्लेट? प्लेट क्या है? हर ले अराउंड इन हर लाइफ ले अराउंड इन रून्स, और इस बेचारी की तो पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई है, हरी हरी। तो इस प्रकार से इस पोएम में हमने देखा कि दो बच्चे, जो एक पोएट और एक उसका भाई, अपनी माँ को एक आखिरी फोटोग्राफ के लिए ले आते हैं, और वो उसे तमाम खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि माँ अपना पास्ट कैसे भूल सकती है। आखिरी वक्त में माँ वो रो देती है, उसके आंसू टपक जाते हैं, जिस प्रकार से वो अपने पास्ट को याद करती है, लेकिन वो फोटोग्राफर जिसकी प्लेट खराब हो चुकी है वो गुस्सा करता है, और उसके नाराज़ होने पर पोएट आखिरी लाइन कहता है कि तुझे प्लेट की पड़ी है। इस
बुढ़िया की तो पूरी जिंदगी ही तबाह हो चुकी है। आइए दोस्तों देखते हैं इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कि आप उसका जवाब कैसे देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी पोएम का क्या कंक्लूजन था, और फोटोग्राफिंग मदर जो पोएम है एक्चुअली में ये पोएम सिर्फ और सिर्फ बनाई गई है पोएट और उसकी मदर को किस प्रकार से अपने आखिरी समय में पोएट अपनी माँ को एक फोटोग्राफिंग के लिए ले जाता है। ऐसी और वीडियोज मैं जल्दी अपलोड करता रहूंगा और आशा करता हूं आपको मेरी वीडियोज पसंद आई होंगी। आप इस वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।